रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा कि दो पार्ट्स में होगी, नंबर 1 इज लाइट रिएक्शन एंड नंबर 2 इज डार्क रिएक्शन, है ना। लाइट रिएक्शन को आप लाइट डिपेंडेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि ये लाइट के टोटली डायरेक्टली डिपेंडेंट है, बिना लाइट के ये हो ही नहीं सकता, डायरेक्टली डिपेंडेंट है, ठीक है, क्योंकि सन रेज आएंगी, फोटॉन्स कैप्चर होंगे, तभी इलेक्ट्रॉन स्प्लिट होगा। क्लियर? सो इट इज टोटली लाइट डिपेंडेंट या डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट, ठीक है। जो भी क्वेश्चन लगे तो बीच बीच में पूछते रहना, ठीक है। चलो अब देखो, लाइट रिएक्शन होने के लिए इसको हमने बोला कि इसके अंदर फॉर्मेशन होता है बेटा एटीपी का। किसका फॉर्मेशन होना है? एटीपी का, है ना। तो एटीपी के फॉर्मेशन को आप बोल देते हो फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो हमने क्या बोल दिया इसको? फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या नेम दिया? फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब जो ये फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये दो तरीके से हो सकता है, नंबर 1 साइक्लिक एंड नंबर 2 इज नॉन साइक्लिक। क्लियर? साइक्लिक में क्या हुआ? सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। जो भी फॉस्फोराइलेशन होगा वो फोटो सिस्टम की हेल्प से होगा। प्लांट के अंदर ऐसा क्या है जो लाइट एनर्जी को कैप्चर कर रहा है? वो है हमारा फोटो सिस्टम। क्लियर? फोटो सिस्टम के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट है, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को वो कैप्चर करेगा, फिर वो एनर्जी बनाते हुए उसे लोअर एनर्जी में ले आएगा, ठीक है। अब देखते जाओ क्या हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ बनाते हैं रिएक्शन सेंटर, दैट इज क्लोरोफिल ए। डन। और ये क्लोरोफिल ए वो है, क्योंकि हम साइक्लिक की बात करें, जो 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को कैप्चर करेगा। अब इसके अंदर हमारे एसेसरी पिगमेंट्स आ गए। एसेसरी पिगमेंट्स में कोई भी पिगमेंट अदर देन द क्लोरोफिल इज नोन एज एसेसरी पिगमेंट। सन रेज आ रही है, सन रेज आई और उसको कैप्चर किया फोटॉन्स की फॉर्म में, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। कोई कंफ्यूजन? ओके। अब ये जो सारी एनर्जी है ये मॉलिक्यूल्स अपने पास नहीं रखेंगे, ये किसको ट्रांसफर करेंगे? क्लोरोफिल ए को, इसको। ये रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन यहां से होगी आपकी। क्लियर? समझ आ रही है बात? अब क्लोरोफिल ए ने सारी एनर्जी कैप्चर कर ली, लेकिन क्या इतनी एनर्जी वो अपने अंदर रख पाएगा? नहीं। उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंप करना स्टार्ट करेंगे, कर गए जंप, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड पे बैठा होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या बैठा हुआ है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हैं यहाँ पे। कलेक्टिवली मैं बात करूं तो ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम पे यहाँ पे अलग अलग प्रोटीन्स हैं जो इसी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, एनर्जी लिबरेट करेंगे हर स्टेप पे और उसको पास ऑन कर देंगे। ध्यान से समझो, क्लोरोफिल ए से जंप किया हमारा इलेक्ट्रॉन, अपहील जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, अपहील, ऊपर जा रहा है तो अपहील। डाउनहिल जाते जाते हर स्टेप पे क्या बनाएगा? वो एनर्जी बनाएगा। क्लियर? तो वो अब डाउनहिल, देखो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन भाई ये नहीं रख सकता इसको काफी टाइम तक, ये फिर से दूसरे मॉलिक्यूल को दे देगा, एनर्जी रिलीज होती जाएगी, फिर दूसरे को दे देगा, एनर्जी रिलीज होती जाएगी, तो हर स्टेप पे एनर्जी बनती जाएगी और उसकी खुद की एनर्जी कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो एक एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरा रिड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और अब रिडक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास किए हर स्टेप पे, यहाँ से बनती चली जाएगी आपकी ATP। बनवा कौन रहा है? ADP प्लस PI। क्लियर? अब ये इलेक्ट्रॉन वापस से आ गया हमारे फोटो सिस्टम के पास वापस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वापस चल के आ गया हमारे पास, इसलिए हमने क्या बोला? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इसके अंदर हमारा काम करता है PS1, दैट इज वर्किंग ऑन द 700 नैनोमीटर। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? ये अच्छे से पढ़ना है, अदरवाइज कंफ्यूजन बढ़ती चली जाएगी। अब इसके दूसरी साइड पे हमारे पास है यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, राइट। यहाँ पर हमारे पास क्या है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक PS1 ने काम किया, वहाँ पे PS1 और PS2 दोनों चाहिए। PS1 दोनों में प्रेजेंट है, थाइलाकोइड में भी, स्ट्रोमा लैमेले में भी, तो साइक्लिक रिएक्शन दोनों जगह हो सकती है। लेकिन PS2 सिर्फ कहाँ पर है? थाइलाकोइड की इनर मेम्ब्रेन में। तो थाइलाकोइड में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों रिएक्शन हो जाएंगे। क्लियर? चलो, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सेम बेटा। अभी सबसे पहले काम करेगा आपका PS2।
यानी कि LHC2 भी बोल सकते हो, क्योंकि प्रोटीन्स वगैरह भी सारे इसके अंदर है। वही क्लोरोफिल ए इज द रिएक्शन सेंटर। ये हमारे SS3 पिगमेंट्स, सन रेज आ रही हैं, फोटोन्स के फॉर्म में कैप्चर किया, एट लास्ट ट्रांसफर किसको कर दिया, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को। इतनी एनर्जी होल्ड नहीं कर पाया, आउटर मेम्ब्रेन पे बैठे हुए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को पास कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को। उसने किसको पास किया, ETC, ठीक है। ATP और NADPH दो चीजें बन जाएंगी इस रिएक्शन में, नॉन साइक्लिक में दोनों बनेगा। क्या क्या बनेगा, ATP प्लस NADPH, जो कि बहुत अच्छे से डायग्राम में शो किया हुआ है अलग अलग प्रोटीन्स के साथ, कहाँ पे ATP बनेगा, कहाँ पे NADPH बनेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने फोटो सिस्टम को देने की बजाय एक और फोटो सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट है, दैट इज PS1। सेम क्लोरोफिल ए, SS3 पिगमेंट्स, इलेक्ट्रॉन वापस आ गया हमारे पास। लेकिन देखो सेम सूर्य देवता तो एक ही है, सारे पिगमेंट्स को वही एनर्जी दे रहे हैं, सेम उसने भी एब्जॉर्ब किया, एट लास्ट किसको पास कर दिया, क्लोरोफिल ए को। ये तो देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिप्लेस हो रहा है उसकी बात है, बट एनर्जी जो बन रही है वो सन से मिल रही है। फोटॉन्स एक्साइट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे एक्चुअली यहाँ पे, और वही सेम, क्योंकि जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारी जगह पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा हुआ है, पूरी बाउंड्री है ना, पूरी बाउंड्री पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के मॉलिक्यूल्स हैं। उसने फिर से ले लिया, यहाँ पे फिर से आपकी चलेगी क्या, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब यहाँ पे बन जाएगा आपका NADPH, इधर ATP, इधर क्या बना, NADPH, यहाँ पे बन गया आपका NADPH। ये कैसे बना बताऊंगी अभी। हाइड्रोजन कहाँ से आया, वाटर से आया, ठीक है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन डोनर की रिक्वायरमेंट है, अपना इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, जितने गए वापस आए, जितने गए वापस आए, कोई इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गया, क्या वापस PS2 को मिला, नहीं। तो बेटे ऐसे तो इलेक्ट्रॉन सारे खत्म हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन फोटोसिंथेसिस हो के, यानी कि सन रेज को कैप्चर कर करके इलेक्ट्रॉन्स तो खत्म। और जब एक बार इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल से निकलने शुरू करते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी खत्म, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम रहने चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। तो इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना इसको, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिले, वो इलेक्ट्रॉन्स मिले आपको स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से। किससे मिले, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से तीन चीजें मिलती हैं आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, गैस की बात कर रही हूँ, यानी कि O2 के लिए 2 वाटर के मॉलिक्यूल टूटते हैं। 2 वाटर मॉलिक्यूल से आपको 4 हाइड्रोजन यानी कि 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन एंड 1 ऑक्सीजन। क्लियर। बट यहाँ पे एक बार में कितने इलेक्ट्रॉन कर रही हूँ मैं, बार बार 2। तो एक वाटर मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन, बट ऑक्सीजन कितना मिलेगा, एक ऑक्सीजन मिलेगा, O2 नहीं मिलेगा, नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा। गैस बनानी है तो आपको O2 चाहिए, जैसे कि H इज द हाइड्रोजन अकेला है ना, वो आयन की फॉर्म में है, बट H2 बनेगा तभी गैस बनेगा, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन लिबरेट होने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं। समझ आ रही है बात। इसीलिए एक प्लांट को वाटर देना क्यों जरूरी है, बताओ मुझे। प्लांट को वाटर नहीं मिला, सनरेज तो आ रही है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, पानी नहीं मिलेगा, क्लोरोफिल रप्चर होना शुरू हो जाएगा। और क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच कलर, ग्रीन कलर, है ना। अब इसीलिए सबसे पहले जब पानी को, पौधे को हम पानी नहीं देते तो उसमें येलोइश पनाना शुरू हो जाता है, येलो कलर का वो होना शुरू हो जाता है। क्यों, क्लोरोफिल टूटना शुरू कर रहे हैं। फिर दोबारा से उसको रिप्लेनिश करते हो वाटर के साथ, तो वो कुछ टाइम बाद थोड़ा सा हरा भरा दिखाई देना शुरू हो जाता है। बट बहुत लंबे टाइम तक पानी नहीं दोगे तो क्या होगा, पौधा मर जाएगा, वो दोबारा वापस कंडीशन में आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये देखो, सबसे ज़्यादा एनर्जी मैंने पहले बोला था उसमें काम करेगा जिसमें PS2 PS1 दोनों काम करें। तो बेस्ट तो यही है, ज़्यादातर ग्रीन प्लांट्स के अंदर यही प्रोसेस होता है, दैट इज नॉन साइक्लिक। साइक्लिक छोटे मोटे जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं, फ्लावर प्लांट्स हैं, अधिकतर बैक्टीरिया और दूसरे ऑर्गेनिज्म में होता है, और ये किस में होगा, ग्रीन प्लांट्स के अंदर। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, डन।